Good evening, champions. Myself Neha, assistant professor in RPS Degree College, ब्लाना। आई होप आप सब घर पे अच्छे होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि यदि कोरोना को भगाना है तो घर पे ही रहना है और सेफ रहना है। तो चलो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी पैंक्रियाज ग्लैंड के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स ऑफ द पैंक्रियाज ग्लैंड। हॉर्मोन्स ऑफ द पैंक्रियाज ग्लैंड। तो पैंक्रियास ग्लैंड है जितने भी हार्मोन सीक्रेट करवाती है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड नेचर के। पॉलीपेप्टाइड नेचर। As you know, pancreas are the heterocrine gland, and heterocrine gland means कि जिसके पास दोनों पार्ट हो, एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास का वो ही क्या करवाता है? हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन सा होता है? आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट पैंक्रियास का कौन सा होता है? आइलेट्स ऑफ Langerhans. And it secretes mainly two hormones. One is insulin and second is glucagon. Insulin hormone and glucagon hormone. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो जो इंसुलिन है ये कैसा होता है? अर्लीस्ट नॉन हार्मोन है। एंड सेकंड इज इंसुलिन है वो सीक्रेटेड होता है बाय द बीटा सेल ऑफ द आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस। आपको पता है कि जो आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस है मेनली इसकी कितनी सेल होती है? 4 टाइप की सेल होती है इसके पास। अल्फा सेल, अल्फा, बीटा सेल, गामा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल है वो क्या सीक्रेट करवाती है? ग्लूकागोन। बीटा सेल है वो क्या सीक्रेट करवाती है? इंसुलिन। गामा सेल है ये प्रीकर्सर है बोथ अल्फा एंड बीटा सेल का। एंड डेल्टा सेल ये सीक्रेट करवाते हैं सोमैटोस्टैटिन। इस पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में भी बात की थी। तो इंसुलिन है सबसे पहले कैसा होता है? अर्लीस्ट नॉन हार्मोन। And it is secreted by the beta cell of islets of Langerhans। यदि हम केमिकल नेचर की बात करें तो इंसुलिन का जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है? पॉलीपेप्टाइड। Polypeptide. And because of the function of the insulin, insulin also known as the hypoglycemic, also known as hypoglycemic and anti-diabetic factor। क्यों बोलते हैं हम इसको हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी डायबिटिक फैक्टर्स? तो चलो देखते हैं। आपको पता है कि जो इंसुलिन है वो क्या करवाता है? एस्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। एंड दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द इंसुलिन। ओके, तो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हुई? ग्लाइकोजन में। यदि एस्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है तो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल ज्यादा थी वो क्या हो जाएगी? मेंटेन। तो ये करवाने के पीछे इसका जो एम है वो यही था कि ये मेंटेन करे ग्लूकोज के लेवल को या फिर शुगर के लेवल को, टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ओके, तो इंसुलिन है ये कैसे
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा रहा है या फिर कैसे मेंटेन करवा रहा है ग्लूकोज के लेवल को इन द ब्लड। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इंसुलिन के फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो यदि हम सबसे पहले इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, टू रिड्यूस ग्लूकोज लेवल। एंड कैसे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर रहा है, देखिए सबसे पहले ब्लड के अंदर जितनी भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा एज ए रेस्पिरेटरी फ्यूल। दैट इज इंसुलिन है वो क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। एंड दिस ग्लूकोज इज टेकन बाय द ब्लड। ये ग्लूकोज कहां से ली जाएगी, ब्लड से। अब यदि सेल है वो ग्लूकोज को बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल या फिर मेंटेन। एंड सेकंड प्रोसेस जिसके थ्रू ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है वो है इंक्रीज द ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स की, अब देखो सबसे पहले आपको ये चीज देखनी, जेनेसिस। जहां पर भी जेनेसिस आ जाए उसका मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे क्या है, ग्लाइको। तो ग्लाइको मीन्स की ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ग्लाइकोजन की। तो जो इंसुलिन है वो क्या करवा के जा रहा है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवा रहा है, ग्लाइकोजन में। तो यदि यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाती है तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन। ओके। नेक्स्ट फंक्शन की यदि बात करें तो इंसुलिन है वो क्या करवाता है, डिक्रीज करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, देखिए अगेन यहाँ पे क्या है, जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स की फॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या है, ग्लूको। और ग्लूको मीन्स क्या होता है, ग्लूकोज। दिस इज द ग्लूकोज। एंड नियो मीन्स नॉन। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उससे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज की। जैसे कि प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, वो क्या बना के जा रहे हैं, ग्लूकोज। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से किसकी फॉर्मेशन होना, ग्लूकोज की। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यदि यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाए तो अगेन ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। जबकि इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। इसलिए ये इस प्रोसेस को क्या करवा के जा रहा है, रिड्यूस, ताकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन ना हो सके। नेक्स्ट इज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इंसुलिन उसको किस में ब्रेक डाउन करवा रहा है, फैट में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द फैट। एंड अब यहाँ पे देखिए किसकी फॉर्मेशन हुई, फैट की। तो अगेन क्या आएगा, जेनेसिस। ठीक है, बट फैट के लिए क्या वर्ड यूज होता है, लिपो, लिपोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस। जहां पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हुआ, फैट। और जो ये फैट है ये कहां पे स्टोर होगा, इन द एडिपोज टिश्यू। And insulin also prevent the formation of the ketone bodies. Insulin prevent formation of ketone bodies because यहाँ पे क्या हुआ है, फैट की फॉर्मेशन हुई है। यदि यहाँ पे फैट का ब्रेकडाउन होता तो क्या बनती, कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पे
यदि फॉर्मेशन हुआ है तो कीटोन बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। ओके, अब यदि यहाँ पे ये तो था फंक्शन ऑफ द इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन है कैसे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। बट यदि इंसुलिन की सीक्रेशन ही कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोसीक्रेशन। मीन्स की हाइपोसीक्रेशन कंडीशन हो जाए तो पर्सन में क्या होगा, डिजीज होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। एंड दिस डायबिटीज आर नोन एज द डायबिटीज मेलिटस। जैसे कि आपको पता है एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज मेलिटस। दोनों डायबिटीज डिफरेंट होती है। देन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपोसीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। हाइपोसीक्रेशन ऑफ इंसुलिन तो एक डिजीज होगी जिसका क्या नेम है, डायबिटीज मेलिटस एंड आल्सो नोन एज द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट भी क्या होती है, डायबिटीज। लेकिन सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट के बारे में। तो यदि यहाँ पे सीक्रेशन है इंसुलिन का कम हो जाए, मीन्स कि बीटा सेल इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, तो जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यदि ये प्रोसेस नहीं होगा तो जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। आपको पता है कि जो नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का ब्लड में कितना होता है, नॉर्मल लेवल 80 to 100 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड। बट इस कंडीशन में जहां पे हाइपोसीक्रेशन हो रहा है ग्लूकोज का, तो जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कितना हो जाएगा, 300 to 1200 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड। मीन्स की अबाउट 12 टाइम्स यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो इंसुलिन है यदि हाइपोसीक्रेशन हुआ तो क्या होगा, देखिए इंक्रीज होगा। कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है लाइसिस। लाइसिस मीन्स की ब्रेक डाउन, एंड दिस इज द ग्लाइकोजन। मीन्स की ग्लाइकोजन है उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन। यदि ग्लाइकोजन है इसका ब्रेक डाउन हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज तो अगेन ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में क्या हो रहा है, ज्यादा। और कौन सी डिजीज हो रही है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो यदि हम सिम्टम की बात करें, ओके, वन मोर पॉइंट्स। इंसुलिन है वो क्या करवा रहा था, फैट की फॉर्मेशन करवा रहा था। लेकिन यदि यहाँ पे इंसुलिन की अमाउंट ही कम है तो यहाँ पे क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन। और यदि फैट का ब्रेकडाउन हुआ तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन बॉडीज की। ओके, तो यहां पे जो इंसुलिन की हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन हुआ कीटोन बॉडीज में। ओके, मेनली जो इंसुलिन है कौन कौन से ऑर्गन पे एक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो मेनली इसके 3 टारगेट होते हैं जहां पे इंसुलिन एक्ट करता है। 3 टारगेट टिश्यू वेयर इंसुलिन एक्ट। वन इज liver, second is muscle, and last is
एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू है जहां पे फैट क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था। और लिवर और मसल्स में कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, अब यदि हम सिम्टम की बात करें, सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज, वन इज ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मीन्स से क्या होता है, जो ग्लूकोज का लेवल है यूरिन में क्या होगा, ज्यादा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन। बिकॉज यदि यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, तो यूरिन के थ्रू वो जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, एस्क्रेट। सेकेंड इज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया मीन्स की कीटोन बॉडीज है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी इन यूरिन। नेक्स्ट इज डाययूरेसिस। डाययूरेसिस मीन्स की जो यूरिन का आउटपुट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। नॉर्मल कितना होता है, 1.8 to 2 लीटर अप्रोक्सीमेट पर डे। बट इस कंडीशन में या फिर डायबिटीज के केस में अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा यूरिन का आउटपुट। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाययूरेसिस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट अबाउट 10 टाइम्स। अब यदि यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो जाए तो वाटर है वो क्या होगा, ज्यादा एस्क्रेट होगा। मीन्स की पर्सन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो ऐसी कंडीशंस में पर्सन है वो फील करेगा एक्सट्रीमली थर्स्टी। और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, पर्सन फील एक्सट्रीमली थर्स्टी। ओके, अब हम एक केस के बारे में बात करते हैं जब किसी भी पर्सन को डायबिटीज होती है। कौन सी डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट। यदि किसी पर्सन के डायबिटीज मेलिटस है तो सबसे पहले उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो ऐसी डाइट ना ले जिसमें ग्लूकोज या फिर शुगर का लेवल प्रेजेंट हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, इंसुलिन का इंजेक्शन हम कहां से देते हैं, बाहर से। यदि हम इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे तो वो इंसुलिन क्या करेगी, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको किसमें कन्वर्ट करवा देगी, ग्लाइकोजन में, ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो सके। क्योंकि बॉडी के अंदर तो इंसुलिन की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही है, तो ऑफकोर्स हम इंसुलिन कहां से दे रहे हैं, बाहर से। ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो दो चीज है, एक तो ग्लूकोज का लेवल है डाइट में कम होना चाहिए, सेकंड इंसुलिन का इंजेक्शन हम कहां से दे रहे हैं, बाहर से। अब यदि किसी पर्सन को डायबिटीज है और हमने उसको क्या दिया है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, ठीक है, तो इंसुलिन क्या करवाएगी, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवा दिया, ग्लाइकोजन में। मीन्स की अब पर्सन के बॉडी में बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं है। तो यदि इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद पर्सन डाइट नहीं लेगा, डाइट नहीं लेगा तो ग्लूकोज नहीं होगा उसकी बॉडी में, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो किस में जा सकता है, कोमा में। ऐसी कंडीशन को और हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन शॉक। तो इससे बचने के लिए या फिर पर्सन को कोमा में जाने से रोकने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद ग्लूकोज भी देते हैं। मीन्स की जो ग्लूकोज की बोतल है वो भी चढ़ाई जाती है पेशेंट को। ठीक है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद ग्लूकोज टेक टू पेशेंट, ताकि जो कोमा या फिर इंसुलिन शॉक है इससे क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। ठीक है। दिस इज अबाउट द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। ये था इंसुलिन डिपेंडेंट, सॉरी हाइपोसिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन, यस। दिस इज अबाउट द इंसुलिन डिपेंडेंट। बट कुछ केस में कौन सी डायबिटीज होती है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज में इंसुलिन का सीक्रेशन नॉर्मल है। मीन्स की
इंसुलिन का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो क्या है, नॉर्मल, बट इंसुलिन इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं करवा पा रहा है। बाय, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के, ठीक है, डायमेरिक होते हैं, अल्फा चेन बीटा चेन से बने हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स परजेंट होते हैं। इसके बारे में हमने अपने लेक्चर में पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। तो अभी हम सिर्फ यहीं पे यही देख रहे हैं कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज में कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये है इंसुलिन कि इसकी सीक्रेशन नॉर्मल है ब्लड में, बट जो रिसेप्टर है इसमें क्या हो गया, म्यूटेशंस। रिसेप्टर में म्यूटेशन होने की वजह से इंसुलिन इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं कर पा रहा, और यदि इंसुलिन है रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा तो कोई भी सिग्नल नहीं देगा, और यदि यहाँ पे सिग्नल नहीं जाएगा तो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपर सीक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन मीन्स की ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन की फॉर्मेशन हो रही है। तो इंसुलिन का जो लेवल है वो तो क्या है, ज्यादा है। तो इंसुलिन क्या करेगा, यदि इसके अमाउंट ज्यादा है तो जितनी भी ग्लूकोज है उसको किसमें कन्वर्ट करवा देगा, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करवाया, ग्लाइकोजन में, मीन्स की हाइपोग्लाइसेमिक। ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, कम। और यदि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो कौन सी डिजीज हो सकती है, इंसुलिन शॉक। Same thing, insulin shock, because all glucose are converted into the glycogen.